हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज का दिन आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कल ट्यूसडे 10 अक्टूबर को अगर हमें लॉजिकली ट्रेड करना हो अपनी मार्केट्स को तो कैसे करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो हमारी प्रोसेस रहती है दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम लेवल्स को डिस्कस करते हैं, सेकेंड पार्ट में हम जंप करते हैं आपके, उल्टा बोल दिया मैंने। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट को डिस्कस करते हैं एंड सेकंड पार्ट में हम लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो सैटरडे को न्यूज़ आई थी इजराइल अटैक वाली, और उसके कारण ग्लोबली पैनिक आया है और आपका क्रूड ऑयल में भी रैली आई है। उसके कारण मोस्ट ऑफ द मार्केट गैप डाउन खुले। हमारे मार्केट ने भी सेम ही रिएक्ट किया उस न्यूज़ को लेके। अगर आप देखोगे तो अभी तो यूएस मार्केट क्लोज है, यूएस मार्केट पे तो स्कैम पर देखेगा नहीं। यूरोपियन मार्केट आपको ओपन नज़र आएंगी। यूरोपियन मार्केट मोस्टली नेगेटिव ही है। अच्छी बात यह कि कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है, बट एटलीस्ट हाफ से लेकर 1% के आसपास सारी आपको नेगेटिव नज़र आएंगी। अगर हम यूएस के फ्यूचर्स की तरफ देखें तो वो भी श्योरली एक गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। डाउ जोन्स 172 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड हो रही है फ्राइडे के क्लोजिंग के कंपैरिजन में, एंड नेस्डेक 121 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हो रही है। हमारी मार्केट में क्या हुआ, हमने एक गैप डाउन ओपनिंग ली, निफ्टी 141 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। इस पूरी नेगेटिव क्लोजिंग में एक जो अच्छी बात है, एक रे ऑफ होप है आप कह सकते हो, वो ये कि मार्केट ने समझदारी के साथ ट्रेड किया और 19,500 के स्ट्रॉन्ग लेवल को सेव किया। तो डिस्पाइट अटैक वाली न्यूज़ थी इसराइल पे, बट 19,500 का लेवल अच्छे से बचा के गया मार्केट। वो ऑल एक बस पूरे दिन का पॉजिटिव पॉइंट है। बैंक निफ्टी 43,886 क्लोज हुई है, 474 पॉइंट बंद हुई है नेगेटिव। कंसर्न की बात यह कि बैंक निफ्टी ने 44,000 को गिव अप कर दिया। तो बैंक निफ्टी अपने क्रूशल लेवल को गिव अप करके बंद हुई है, बट द गुड थिंग इज कि निफ्टी अपने क्रूशल लेवल को गेन करके बंद हुई है। मोस्ट ऑफ द जो इसके पीछे रीज़न था वो आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था। आईटी सेक्टर पॉजिटिव था, उसी कारण निफ्टी जो है 19,500 को सेव कर पाई, और बैंक्स में तो अच्छी खासी सेलिंग थी। अब अगर हम कल की मार्केट की बात करें उससे पहले एक बार ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो निफ्टी का अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो 19,500 के स्टिल ऊपर है, जो एक अकेली पॉजिटिव चीज़ है, और बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे बंद हो गई है। अगर हम इंट्राडे देखें कहाँ पर एंट्रीज जनरेट हुई थी, जो लास्ट वीडियो में आपको लेवल्स दिए थे, तो निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई, 19,500 को टेस्ट आउट किया, और अगली कैंडल फिर एक बाउंस बैक कैंडल वाली ग्रीन कैंडल बनी है आप कह सकते हो, काइंड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग भी थी। उसके बाद आप एंट्री ले सकते थे, बट ये इतनी बड़ी कैंडल बनी कि जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, और टारगेट आपका 19,600 होता, बट 19,600 तक मार्केट नहीं गया। थोड़ा पहले 19,590 के आसपास से रिवर्स हो गया। फिर मार्केट दोबारा आया 19,500 के आसपास, बाइंग सिग्नल बनाने का ट्राई करता रहा, बट 13 में एज अ रेसिस्टेंस हर्डल फेस हो रहा था और उसको टच करके गिर रहा था। तो एक ही एंट्री मिली सुबह कॉल बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी इतनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली नहीं थी। अगर आप उसमें ट्रेड लेके आप एक थोड़ी बहुत मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे, बट टारगेट्स तो उसमें भी नहीं आए। और पुट बायर ने अगर कोई ओवरनाइट पुट लेकर गया तो उसको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बाकी आपको बाकी थ्योरीज पता है, लाइक टेक्निकल की और नॉलेज है, तो आप उसके थ्रू एंट्री कर सकते थे। जैसे यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे, बट लेवल्स के थ्रू अगर हम बात करें तो यही एक ट्रेड जनरेट हुई थी। बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑब्वियस है मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुला था, और गैप डाउन में इसने 44,000 गिव अप कर दिया था, और 44,000 गिव अप करने के बाद ये 43,796 तक आया, जो 750 के आसपास का जोन आपको दिया था उसके आसपास आया। वहाँ पर इसने एक बाइंग सिग्नल दिया था, तब एंट्री ले सकते थे। 44 आपका टारगेट होता, जो आपका यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद इसने 44 गेन करके सस्टेन करने का ट्राई किया था। हो सकता है आपने यहाँ ट्रेड ली हो इस उम्मीद में कि मार्केट और रिकवर करेगा, तो श्योरली आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसके बाद 44,000 ब्रेक करके सस्टेन कर रहा था, तब आप पुट ले सकते थे। टारगेट अगेन आपका 750 का जोन होता, एग्जैक्ट टारगेट तो आपका अचीव नहीं हुआ। तो निफ्टी में मॉर्निंग में सिर्फ एक एंट्री बनी थी, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं थी, बट स्टिल आपने ट्रेड ली होती तो आप एक डिसेंट पॉइंट लेके निकल सकते थे। बैंक निफ्टी में भी मॉर्निंग में एक एंट्री बनी जिस पे आपको डिसेंट
गेन हो जाता क्योंकि हमारा पहला टारगेट आ गया था। उसके बाद एक एंट्री यहाँ बनी, अगर आप इसे लेते तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होता। फिर यहाँ पे आप पुट की एंट्री ले सकते थे, उसमें आपको एक डिसेंट गेन मिल जाता, टारगेट्स आपके नहीं अचीव होते। बाकी अगर आपकी थ्योरीज पता है तो आप उसकी हेल्प से ट्रेड कर सकते थे। मैं जो ये एनालिसिस कर रहा हूँ, ये जो लास्ट वीडियो में लेवल्स दिए गए थे उनकी हेल्प से आपको बता रहा हूँ। तो ये था आज की मार्केट का। अब एक बार कल की मार्केट की तरफ प्रोसीड करते हैं। सपोर्ट है 500, 375 से 400 का जोन और 250। रेसिस्टेंस है 600 एंड 750। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो 800 के ऊपर, पुट सेलर 200 के नीचे रह सकते हैं। कॉल बायर है तो 600, तो आपके लिए कॉल बायर और पुट बायर के लिए लेवल्स ये रहे। अब ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। सवाल आएगा ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक ले, तो आप जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा हो, उसे डेल्टा क्या होता है नहीं पता, या 13 EMA क्या होता है ये भी नहीं पता, तो हम ऑलरेडी इस पर डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसे ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बार मैं बेटर विजुलाइजेशन के इन लेवल्स को चार्ट पे बता देता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है, मार्केट वीक ही बंद हुई है, बट 19,500 को सेव करके बंद हुई है। बाकी अब जो रात में डेवलपमेंट होंगे इसराइल और जो भी वॉर चल रहा है उस अकॉर्डिंग ही मार्केट की ओपनिंग होगी। तो मार्केट की ओपनिंग जज कर पाना तो काफ़ी मुश्किल है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ 500 के ऊपर टेक्निकली सपोर्ट के ऊपर बंद हुई है, रेस्ट नाउ डिपेंड अपॉन न्यूज़। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स से गैप अप से स्टार्ट करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप होती है तो क्या कर सकते हैं। गैप अप में जो आपको लेवल नज़र आएगा वो 19,600 का लेवल नज़र आएगा। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 700 और 750 आपका टारगेट हो जाएगा। और क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन आप पुट बाय कर सकते हो। अगर आप पुट बाय करते हो तो टारगेट आपका 500 और सेकंड टारगेट 375 से 400 का जोन हो जाएगा। जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, तो आप इससे क्या कर सकते हो, उन्हें रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके टारगेट हो जाएंगे। स्ट्राइक कौन सी लेनी है, जस्ट आउट द मनी वाली लेनी है। तो टारगेट की बात हो गई, स्ट्राइक की बात हो गई। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। और प्रीमियम की हम बात करें तो 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल के केस में भी एज वेल एज पुट के केस में भी। तो ये था कि गैप अप के केस को कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 19,500 का ही आ रहा है, जैसे उसके ऊपर बंद होके गई है। तो अगर ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करे, सस्टेन करे, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो 500 पे बहुत ज़्यादा पुट का ओआई भी आपको नज़र आएगा, तो आप उसको भी अपने साथ इंक्लूड कर सकते हैं अपने एनालिसिस के साथ। तो अगर पुट का ओआई डिक्रीज हो तब पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 375 से 400 और 250 हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, पुट का ओआई कांस्टेंट रहे, इंक्रीज करे, तो आप कॉल बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली। 600 और 700 आपके टारगेट हो जाएंगे। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ जो है गैप डाउन का। बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है अगर ओवरनाइट कोई ऐसी कंसर्न की न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि अब मार्केट में जो अनस्टेबिलिटी थी वो बढ़ चुकी है। तो ये सेम उसी तरह है जब रशिया और यूक्रेन वॉर वाला टाइम था इनिशियली, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, लेकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियस चीज़ें सेटल डाउन होंगी, बट अभी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी मार्केट में। तो गैप डाउन के केस में 19,400 से 375 का जोन आ रहा है 25 रुपीज़ का। इसको ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, देन पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 250 हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर देता है, एक कैंडल सस्टेन करता है, देन कॉल बाय कर सकते हैं। 500 आपका फर्स्ट और 600 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि अगर कल की मार्केट में निफ्टी को अगर हमें डील करना हो लॉजिकली तो कैसे करें। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 500 से 600 का जोन ऑफ 43,000। रेसिस्टेंस है 44, 465 से 44,500 का जोन। ऑप्शन सेलर 45,100 और 42,900 के नीचे वाली कर सकते हैं। बायर से तो आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कल के मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने में कर सकते हो।
मैं एक बार बता देता हूँ। सेम अनसर्टेनिटी है बैंक निफ्टी में भी। वो अलग बात है, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो अपने सपोर्ट के आसपास ही घूम रही है। इस मंथ स्टार्ट में जब मार्केट में सेलिंग आई थी तब यहीं से रिबाउंड हुई थी, वहीं कहीं पे ऑक्सीलेट कर रही है अभी। तो काफ़ी क्रूशियल लेवल्स पे आप ये कह सकते हो बैंक निफ्टी। तो गैप अप के केस से स्टार्ट कर लेते हैं। गैप अप के केस में तो 44 ही आ रहा है जो एक लेवल है। इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन आप कॉल बाय कर सकते हैं। 250 से 300 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। और क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन आप पुट बाय कर सकते हो। 43,750 और 43,500 से 600 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर हम देखें, स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। और प्रीमियम के टर्म में की अगर हम बात करें तो 40 पॉइंट्स नीचे हम लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस में बैंक निफ्टी को कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट में जो लेवल आ रहा है वो 43,750 का जोन आ रहा है। 750 से 700 का आप जोन कह सकते हो। तो अगर इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे, देन आप पुट बाय कर सकते हो जस्ट आउट द मनी वाली। 500 आपका फर्स्ट और 250 से 200 का एक जोन है, सेकंड टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। 44 आप अपना फर्स्ट और 250 से 300 का जोन सेकंड टारगेट रखेंगे। तो ये था फ्लैट का केस। थर्ड अगर हम देखें वो है गैप डाउन का केस। गैप डाउन में भी यही लेवल काम करेगा जो फ्लैट के केस में कर रहा था कि 750 से 700 का जोन है। इसके नीचे या ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो 500 और 250 आपके टारगेट हो जाएंगे। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है और 44 और 250 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि कल अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को हमें लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड इंडेक्स की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 500, 375 से 400 का जोन। रेसिस्टेंस है 750 से 784 और 900 का जोन। और ऑप्शन बायर और सेलर्स के लेवल ये रहे। कल हमारी फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है। तो अगर एक बार उसको भी देखें तो ये फाइनेंशियल निफ्टी की ऑप्शन चेन है। अगर हम देखें तो कल 10 अक्टूबर की हमारी एक्सपायरी होगी। जो आपको ऑप्शन सेलर नज़र आएंगे कॉल के, वो आएंगे 700 पे काफ़ी हैं, 800 पे काफ़ी हैं, 900 पे काफ़ी हैं, 20,000 पे काफ़ी हैं। तो अपसाइड में तो काफ़ी सेलर बैठे हुए हैं। डाउन साइड सपोर्ट के नाम पे कोई बड़ा सपोर्ट नज़र आ नहीं रहा, एटलीस्ट ओवाई के प्रोस्पेक्टिव से। सबसे स्ट्रॉन्ग 19,500 ही नज़र आ रहा है, 28.3 कॉन्ट्रैक्ट है। 500 नज़र आ रहा है, 300 पे भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। तो अपसाइड तो बहुत लिमिटेड है। एक तो अनसर्टेनिटी है मार्केट में, तो कोई बड़ा बाउंस बैक तो आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है। वाई का डाटा भी दिखा रहा है, हर पॉइंट पे एक बिग कॉल सेलर आपको नज़र आएंगे। डाउन साइड में 500 क्रूशल लेवल की तरह एक्ट करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और उसके बाद फिर 400 और 300 भी एक्ट करेंगे। तो एक रेंज बाउंड एक्सपायरी से लेकर नेगेटिव एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 500 एक क्रूशल लेवल हो सकता है। एक्सपायरी 500 के नीचे होगी या ऊपर होगी, ये एक पॉइंट हो सकता है। बाकी अगर कोई ओवरनाइट पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो हम 500 से 750 के बीच की कहीं एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ के केस में। अगर ऐसी अनसर्टेनिटी बनी रहती है तो 600 से 400 का एक जोन है जहां एक्सपायरी हो सकती है, और 500 उसमें से सस्पेंस लेवल बनना चाहिए। तो ये था हमारी कल की मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज की इस डिस्कशन को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अपनी हार्ड एंड मनी के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और अपनी कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करें, अपनी हार्ड एंड मनी का डिसीजन खुद लें और सीखते रहें। जितना आप सीखोगे उतना आप बेटर बन पाओगे। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।